Hello, my sweetie pies, my munchkins, and this is Aprajita from evidyarthi.in। उम्मीद है यार सब बिल्कुल बढ़िया हो, एकदम मस्त मस्त से हो। और जैसे आप जानते हो दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे आपका, वो था डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन, आपकी हिस्ट्री की किताब से। और आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइज, वो है द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए, नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना। और इसको जल्दी से हम लोग शुरुआत कर देते हैं इस टॉपिक का विदाउट एनी लेट। ओके यार, सबसे शुरुआत में मैं बोलना चाहती हूँ 13वीं से 14वीं शताब्दी की अब बात हो रही है। देखो यार, जैसे हम धीरे धीरे करके चैप्टर से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, वैसे ही करके शुरुआत तो शायद 7वीं शताब्दी से हुई थी, अब हम धीरे धीरे करके 13वीं शताब्दी पर पहुंच गए। तो ये सारी की सारी सेंचुरीज में क्या क्या चीजें हुई थी, आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही पता चल पाएगा। ठीक है यार, 13 से 14 सेंचुरी की बात है। महाराष्ट्र में भी एक अलग ही लहर चल पड़ी थी, एक भक्तिज्म की। और ये लहर शुरुआत करी थी इन दिग्गज पोएट्स ने। ये बहुत बड़े बड़े कवि थे दोस्तों, और ये बहुत ही सिंपल मराठी लैंग्वेज में सॉन्ग्स और पोएम्स को लिखा करते थे, और लोगों द्वारा भी पहुंचाया करते थे और खुद भी पहुंचाया करते थे इसे। ठीक है, ये इसीलिए गाने और पोएम्स गाया करते थे जिससे ये इनके जो आइडियाज हैं, इन आइडियाज से लोग भी इंस्पायर हों। तो अब हमें वही जानना है दोस्तों कि इनके आइडियाज क्या थे, किस चीज को ये एक तरीके से आप कह सकते हो किस चीज के अगेंस्ट थे, किस चीज के फॉर में थे। ये सब चीजें हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम वेयर ज्ञानेश्वर, इनका दूसरा नाम ज्ञानेश्वर भी है, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ। ठीक है, और वुमेन्स के अंदर बोला जाए तो सखुबाई वुमेन्स के अंदर है, एक फैमिली ऑफ चोखा मेला। दोस्तों चोखा मेला खुद एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े पोएट रह चुके हैं, और उनकी जो फैमिली थी ना, सोयाराबाई उनकी वाइफ का नाम था और उनकी बेटी थी शायद, तो उनकी फैमिली भी इसी चीज के अंदर लगी हुई थी। ठीक है, तो नाम याद करिएगा दोस्तों, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, और फैमिली ऑफ चोखा मेला और सखुबाई। ठीक है, तो ये सारे जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे एक माइंडोलॉजी को माना करते थे। वो माइंडोलॉजी क्या थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि जो सखुबाई थी और ये जो फैमिली ऑफ चोखा मेला था, ये लोग अनटचेबल्स थे। सखुबाई का तो मुझे इतना श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, आप फैमिली ऑफ चोखा मेला जो था, इनकी पूरी फैमिली को आप अनटचेबल्स मान सकते हो, क्योंकि ये महर जाति के थे। आपको पता है यार, मैं तो ये सब चीजें मानती नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलरली अगर ऐसे एमसीक्यू में आया तो उसमें आप रीजन देते नहीं फिरोगे कि यार आई डोंट बिलीव इन अनटच। ठीक है, उसमें तो यार लिखना ही पड़ेगा कि यार महर जाति के थे। ठीक है, तो ये एकनाथ की तस्वीर यहीं पे आपने देख लीजिए लगा रखी है, और बाकी जो थे वो थे ज्ञानेश्वर, जिनका दूसरा नाम ज्ञानेश्वर भी था, तुकाराम जी, और जो हमारे उसके बाद आ जाते हैं नामदेव। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी गॉड ये लगे हुए हैं ना फोटो इनके साथ, दिस इज विठोबा, विठला, जिनको विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से विष्णु जी ले सकते हैं आप। और हमें अब पता चली गया दोस्तों कि जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये महाराष्ट्र के कवि थे और सारे के सारे विष्णु जी को मानने वालों में से आते थे। तो देख सकते हो आप, यहाँ भी वही आइडियल लगे हुए हैं और यहाँ भी वही आइडल लगे हुए हैं। ये सारे विठोबा यानी कि विठला जी को मानते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये चोखा मेला जी है, और इनकी पूरी फैमिली इनके साथ हेल्प करती थी इनको। ठीक है, इनकी पूरी फैमिली विठोबा को मानती थी। तो इनका नाम है चोखा मेला, और इनका नाम है सखुबाई। ठीक है, सखुबाई, और ये महर कास्ट के थे। ये चोखा मेला जी महर कास्ट के थे। ठीक है, तो यार नाम कौन कौन से थे? एकनाथ, नामदेव, ज्ञानेश्वर, जिनका ज्ञानेश्वर भी नाम है, नामदेव तो हो गया, सखुबाई, फैमिली ऑफ चोखा मेला। तो ये कुछ पोएट्स के नाम अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, पूछे जा सकते हैं। ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला। अब यहाँ पे भाई वो पॉइंट आ गया जो मैंने पहले बता दिया, विठला या विठोबा भी बोला जाता है। वो गाना पता नहीं शायद आपने मूवी देखी है या नहीं देखी,
शिरडी के साईं बाबा, हमारे यहाँ साईं बाबा को काफ़ी मानते हैं, मेरी मम्मी तो काफ़ी मानती है। तो वो गाना है उसमें, शिरडी मेरा पंढरपुरा। पंढरपुर एक जगह है दोस्तों जहाँ पे विष्णु जी की बहुत बड़ा एक मंदिर है, वो भी हम देखेंगे। पंढरपुर का बहुत फेमस मंदिर है वो। तो कभी कभार ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि साईं बाबा खुद कृष्ण के अवतार थे, विष्णु जी के रूप में देखा गया उन्हें। इनफैक्ट ही शिवाज अवतार ऐसा बोला जाता है उन्हें। तो ऐसे गाने में था कि पंढरपुर से उसको रिलेट करा जा रहा है शिरडी को। तो दोस्तों ये जितने भी पोएट्स थे ना, ये सब विष्णु जी को मानते थे। ठीक है, देखा जाए तो विठोबा जो है ना, विठला या विठोबा, ये कृष्ण और विष्णु जी के दोनों के मतलब एक तरीके से अवतार माने जाते हैं। कृष्ण जी भी तो विष्णु जी के ही अवतार थे, है ना। तो हम एक ही को लेके चलते हैं, विष्णु जी को। ठीक है, इनका पंढरपुर में बहुत बड़ा मंदिर है और वहां पे ये विराजे हैं। ठीक है, सेंट पोएट्स रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिस्टिक सोशल डिफरेंसेस। अब गाइज हमें पता चलेगा कि ये सारे के सारे पोएट्स का एक पर्टिकुलर माइंडोलॉजी क्या था, क्या ये लोग चीज को फॉर्म में लेते थे और क्या अगेंस्ट में सोचते थे। ठीक है, तो जो चीजें इनके लिए लिख रहे थे, पोएम्स लिख रहे थे, सॉन्ग्स लिख रहे थे, किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये सब लिख रहे थे वो देखते हैं। अब देखो गाइस, ये लोग कुछ चीजें ना रिजेक्ट कर रहे थे, वो था फॉर्म ऑफ रिचुअलिस्टिक सोशल डिफरेंसेस। किसी भी तरीके की रिचुअल, किसी भी तरीके की आपको आप कह सकते हो कुछ, ये ऐसा हवन करना है, ऐसा रूल करना है, ये इतना 3-4 नारियल चढ़ाने हैं, 1100 की भेंट चढ़ानी, कोई भी रिचुअल करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको अपने भगवान की स्तुति करनी है या भगवान से प्रार्थना करनी है, कोई पैसा, कोई खान पान कुछ नहीं चाहिए होता, ये इनका मानना था। जो बात बिल्कुल सच है, मैं भी मानती हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है भगवान जी को आगे। अगर आप डेयरी मिल्क सिल्क बार नहीं चढ़ाओगे तो भगवान जी आपकी बात नहीं सुनेंगे। मन सच्चा होना चाहिए, इंसान साफ सुथरा होना चाहिए। अगर हमारी थाली में एक रोटी भी रहे तो आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि आप आधी रोटी तोड़कर भी सामने गरीब को दे दो। तो ऐसे इंसानों को ही भगवान अपने सीने से लगाते हैं, ऐसों को नहीं जो बहुत ज़्यादा अमीर है फिर भी अंदर से कपट भरा हुआ है ना। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की रिचुअल प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो ये इसके खिलाफ थे। दूसरा, सोशल डिफरेंसेस। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस यानी कि किसी भी तरीके की जात पात, धर्म, मजहब, पृष्ठभूमि, आप कहाँ पैदा हुए हो, काले क्यों हो, गोरे क्यों नहीं हो, ये सब भी है। इस सब चीजों को भी ये लोग खारिज करा करते थे। कोई ऐसी चीज आपको मानने की जरूरत नहीं है। सोशल डिफरेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं। क्या ब्राह्मण हो आपको तभी मंदिर में एंट्री मिलेगी, आप क्षत्रिय हो तभी आप कृष्ण को पूज सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे। दूसरी बात, मुझे खुद इनका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वो आता है दोस्तों ये दे रिजेक्टेड रिनोन्सिएशन ऑल्सो। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं ना यार, उसके अंदर ना ये रिनोन्सिएशन का बहुत बार कॉन्सेप्ट आया है कि हमें हर चीज परित्याग कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे महाराष्ट्र के पोएट्स ये चीज को बिल्कुल खारिज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि आपको लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों के दुख को खत्म करने के लिए और भगवान की स्तुति करने के लिए परित्याग या अपनी फैमिली का त्याग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कर सकते हो वो चीज, लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, लेकिन फैमिली की त्याग करने का कोई जरूरत नहीं है। फैमिली के साथ भी रहिए और अच्छे काम भी करिए, दोनों चीजें साथ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं दोस्तों कि आप अपने फैमिली के साथ भी रहिए, नॉर्मल लोगों की तरह जैसे वो लोग रहते हैं, खुद का काम वगैरह भी करिए और लोगों की रक्षा करिए, लोगों का ह्यूमन काइंड नेचर दिखाइए लोगों को। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व करिए। तो अभी तक जितने भी हम टॉपिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, वो उनकी खुद की इच्छा थी कि वो परित्याग करना चाहते थे अपने फैमिली का, अपनी हर चीज का, उनको साथ भी खाना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, ये लोग सब खाया करते थे। ये लोग मे बी वेजिटेरियन ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मांस मच्छी तो इतने बड़े बड़े विठोबा को मानने वाले नहीं खाते होंगे, बट हाँ इनका यही मानना था और मुझे भी इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा दैट ये अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं और एक अच्छा कर्म भी कर सकते हैं, लोगों का दुख हर के, लोगों के दुखों को समझ भी सकते हैं और फैमिली को भी। मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत है दोस्तों कि आप परित्याग कर रहे हो संसार का, फैमिली को भी तो दुख दे रहे हो ना, उसके बाद दूसरों का दुख हल करने जा रहे हो, पर फैमिली का क्या? एक इंसान को दुख दे के दूसरे का दुख हरना, ये तो बहुत अजीब बात है ना। तो विठल टेम्पल, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसे मत सोचना यार कि मैं गंदा संदा बोल रही हूँ, बट हाँ मेरा खुद का ओपिनियन है।
कि परिवार के साथ भी रहा जा सकता है और अच्छे काम भी करे जा सकते हैं, साथ साथ सब कुछ हो सकता है। भगवान जी बुरा नहीं मानेंगे अगर आप मम्मी पापा के साथ रह लोगे तो, है ना। तो विठल टेम्पल कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, बहुत दिग्गज टेम्पल है ये, रिवर चंद्रभागा के पास बना हुआ है, ठीक है। जो भी दिग्गज टेम्पल्स होते हैं मैंने देखा उसके आसपास रिवर जरूर होते हैं, गंगा रिवर भी है वहां पे बनारस में, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। बड़ा सुंदर सा मंदिर है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। आई विल गो सम टाइम्स, मतलब कभी जाऊंगी मैं जब भी मुझे टाइम मिले। तो न्यू आइडियाज इमर्ज एज भक्ति लेन शेयरिंग अदर्स पेन। तो गाइस ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये नया आइडिया शुरू हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, विच इज भक्ति आप कर सकते हो, लोगों का दुख भी हर सकते हो और साथ में भी रह सकते हो फैमिली के। ये नए नए आइडियाज इमर्ज हो रहे थे और बहुत से लोग इनके हित में बोल रहे थे, बहुत से लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अ फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, एक बहुत बड़े फेमस गुजराती सेंट थे नरसिंह मेहता नाम के, उन्होंने ये बोला दोस्तों कि वैष्णवाज वही होते हैं, वैष्णवाज वही हो सकते हैं जो दूसरों का पेन समझे। ये उनका कोट है, दे आर द वैष्णवास हु अंडरस्टैंड अदर्स पेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजराती सेंट ये नरसिंह मेहता जी हैं, इनकी मैंने तस्वीर लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छी समझने को मिलती है दोस्तों कि भगवान को पूजना है तो आपको सिर्फ ब्राह्मण होना या क्षत्रिय होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भगवान की स्तुति करनी है तो फैमिली से अलग होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भगवान जी की अपनी लाइफ भगवान जी के नाम कर देनी है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बड़ी जात का ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिजेक्ट करते थे, ठीक है। इसके बाद वाला एक टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक है नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज। ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, डिटेल्ड वर्जन में होगा, इस टॉपिक को जरूर देखना हम लोग, ठीक है। एंड फिर से यार दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं आपसे। आप अपना तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, ठीक है चुन्नू मुन्नूस, बाय।